बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, तकदीर में क्या लिखा है इसे कोई नहीं जानता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कभी ऐसा भी होता है कि कोई नेमत जो अल्लाह पाक ने हमें अता की हुई होती है वो हमारे लिए बाइसे ज़हमत बनने वाली होती है कि इतने में वो रब्बे करीम हम पर रहम फरमाते हुए उसे वापस ले लेता है। बताइए, इसमें तो हमारा फ़ायदा ही हुआ कि वो नेमत जो अन करीब हमारे लिए परेशानी का सबब बनने वाली थी, उस रहीमो करीम रब ने हमारे कहे बगैर उसे हमसे इस तरह वापस ले लिया कि हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अब इस पर तो उस मेहरबानो अजीम रब का शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि शिकवा करना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अगर कभी अल्लाह पाक अपनी कोई नेमत हमसे वापस ले ले, तब भी उसकी हम पर नेमतें इतनी ज्यादा होती हैं कि हम उन पर उस करीम रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई नेमत हमसे जुदा हो जाए तो हमें उस जुदा होने वाली नेमत पर नजर रखने और उसका गम मनाने की बजाय बकिया जो नेमतें उसने हमें अता की हुई हैं उन पर नजर रखते हुए उसका शुक्र ही अदा करना चाहिए। आज की वीडियो में इसी मौजू से जुड़ा एक वाकया आपको सुनाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वो अमेरिका का नंबर 1 टेनिस प्लेयर था और अवाम में बेहद मकबूल था। जी हाँ दोस्तों, ये बात है दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी आर्थर आशे की। आर्थर को एक हादसे के बाद इंतहाई गफलत के साथ एड्स के मरीज का खून लगा दिया गया और आर्थर को भी एड्स हो गई। जब वो बिस्तरे मर्ग पर था तो उसे दुनिया भर से उसके फैंस के खतूत आते थे। इसी दौरान एक फैन ने खत भेजा जिसमें लिखा हुआ था, खुदा ने इस खौफनाक बीमारी के लिए तुम्हें ही क्यों चुना। आर्थर ने लाखों खतूतों में से सिर्फ उसी एक खत का जवाब दिया जो कुछ यूं था, दुनिया भर में 5 करोड़ से जायद बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं और उनमें से सिर्फ 50 लाख ही टेनिस खेलना सीख पाते हैं। उन 50 लाख में से 50,000 ही टेनिस के सर्कल में दाखिल होते हैं जहां डोमेस्टिक से इंटरनेशनल लेवल तक खेला जाता है। उन 50,000 में से 5,000 हैं जो ग्रैंड स्लैम तक पहुंच पाते हैं और उन 5,000 में से 50 हैं जो विंबलडन तक पहुंचते हैं और उन 50 में से महज 4 होते हैं जो विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंच पाते हैं। उन 4 में से सिर्फ 2 ही फाइनल तक जाते हैं और उन 2 में से महज 1 ट्रॉफी उठाता है और वो ट्रॉफी उठाने वाला 5 करोड़ में से चुना जाता है। जब वो ट्रॉफी उठाते हुए मैंने कभी खुदा से ये नहीं पूछा कि मैं ही क्यों, तो आज अगर तकलीफ में हूँ तो कैसे उससे शिकवा करूँ कि मैं ही क्यों। दोस्तों, अगर जिंदगी में हम पर कोई दुख, परेशानी या मुसीबत आती है या अल्लाह ताला ने हमें जितनी नेमतें अता की हुई हैं उनमें से कोई नेमत वापस ले ले, तो उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है कि हम उनका शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो अगर अल्लाह ताला अपनी अता की हुई नेमतों में से कोई नेमत वापस ले ले या हम पर कोई वक्ती दुख, मुसीबत या परेशानी आ जाए तो क्या हमें चाहिए कि उस अजीम रब के साथ शिकवा करें? नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र अदा करने और दुख मुसीबत में सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज।